जो एग्जाम डेट्स निकल के आ रही हैं वो 29 और 30 की निकल के आ रही हैं। अब बच्चों सेफ स्कोर क्या रहेगा, आपको क्या स्कोर टारगेट करना चाहिए, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर बन रहा है, आपको डरने की जरूरत है या नहीं है। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करोगे बच्चों तो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बहुत कम जाती है, सच में बहुत कम जाती है। अब मैं वो कट ऑफ आपको नहीं बताने वाला, वो कट ऑफ बता दी तो आपके अंदर एक ये रहेगा, अरे फिर तो वो कट ऑफ नहीं बताऊंगा। और इस बार आपका स्कोर सेफ कितना हो सकता है, इस बार कंपटीशन ज्यादा है या कम है वो भी बताऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आपको लास्ट अंतिम समय में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं अभी आपको बताने वाला हूं। प्लस सेफ स्कोर क्या रहेगा इस पे भी चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी और सबसे मेन चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, जो ये आपका पेपर है कितने मार्क्स का होगा बताओ। आपको सर 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, जो आपकी मेरिट बनती है ना वो टीयर फर्स्ट जो होते हैं उसके जो मार्क्स बनते हैं उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। टीयर 2 तो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। तो मेन पूरा जो खेल होता है बच्चों वो आपका असली जो गेम होता है वो टीयर 1 का होता है 100 मार्क्स का। सेफ स्कोर और कट ऑफ इसी पर डिपेंड करती है। टीयर फर्स्ट में ये आपको पता ही है कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा भाई, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही आंसर निकालना है बस आपको, कैसे भी ढूंढ के निकालो, ठीक है। एक सही आंसर टिक करना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, 1 घंटे में सॉल्व करना है, 60 मिनट का समय है, तो टाइम को भी अच्छे से मैनेज करना है क्योंकि 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 40 क्वेश्चन तो ये हो गए, और 30 मिनट अगर आप इसमें खा गए तो आपके पास 30 मिनट बची, और 30 मिनट में आपको फिर 60 क्वेश्चन सॉल्व करने, 40 क्वेश्चन जीके जीएस के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के। तो टाइम को अच्छे से मैनेज कर लेना, इसीलिए पेपर टफ नहीं आएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं पेपर टफ आएगा, भाई पेपर टफ नहीं आता है। हाँ, आप और पेपर देखोगे, एमटीएस का देखोगे या ग्रुप डी, यार नहीं पेपर टफ नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन होता है मैथ्स में जो थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, ऑलमोस्ट पेपर सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20% थोड़ा सा फर्क पड़ता है, 20-21 का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन आपको सेफ स्कोर क्या लेके चलना है आप खुद बताओ। अगर आपके मैथ्स में एवरेज बच्चे हो, 20 क्वेश्चन मैथ्स में पूछे आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं अगर मानूं जो पढ़ने में ठीक ठाक बच्चा होगा वो 16-17 क्वेश्चन बड़े आराम से कर देगा, जो एवरेज बच्चा होगा वो 14-15 क्वेश्चन सही कर देगा, और जो एवरेज से भी बिलो डाउन बच्चा होगा, उससे भी बिलो होगा, वो 12-14 इतना बच्चा कर पाएगा। मान लो तुमने मरे से मरे 20 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन मान लेता हूं, 14 क्वेश्चन कर दिए, 6 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ दो। 14 क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ना वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर। कौन कौन से, ये चैप्टर भी तुमने पढ़ लिए तो 14 से 15 क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे ये। और अंतिम लास्ट डेज में जो मैं आपको 3 बजे वाली क्लास दे रहा हूं वो भी करके चलेगा, तब भी उनमें से 14-15 डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये टॉपिक्स पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड ट्रेन, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D, अलजेब्रा का थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन देख लेना, और डेटा का, डीआई का। इसमें से ही आप बड़े आराम से 15-16 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट पर। मैं वो नहीं कर रहा हूं बिल्कुल हाई लेवल की चीज पढ़ो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जिसने पढ़ रखा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको पढ़ लो आप बड़े आराम से। यहां 20 में से 14, 15, 16 क्वेश्चन कर पाएगा जो बिल्कुल मैथ्स में कमजोर बच्चा है, जो ठीक ठाक है मैथ में, ज्यादा बढ़िया नहीं है, बढ़िया बच्चा तो अच्छा स्कोर कर देगा, ठीक है सर। मान ली 14 क्वेश्चन आपने यहां कर दिए। अब रीजनिंग में कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, अब कौन सी स्टेट में कितनी कट ऑफ जाएगी इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो हम बाद में जब पेपर देगा उसके बाद करेंगे। अभी आपको टारगेट क्या लेके चलना है, सभी बच्चों को ये टारगेट करना है, ठीक है। अब बात आती है सर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सभी बच्चे बोलते हैं सर 16 कर दूंगा, 17 कर दूंगा, 15 कर दूंगा, 15 से नीचे कोई बोलेगा भी नहीं, और इतना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। तो कम से कम रीजनिंग में 15 क्वेश्चन का टारगेट आप यहां लेके चलो, ठीक है सर। ये कर दिया, 15 क्वेश्चन यहां कर देंगे। अब बात आती है सर इंग्लिश में, जिसकी अच्छी इंग्लिश है वो 15, 16, 17 तक पहुंच जाएगा, जिसका एवरेज है वो थोड़ा सा, फिर समझ रहे हो। तो मान लो 14 क्वेश्चन के आसपास लेके चल लेता हूं आपकी इंग्लिश में, 14 क्वेश्चन ये हो गए। अब बात आती है सर जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 40 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन टारगेट करोगे आप बताओ। कोई बोलेगा 28, कोई बोलेगा 25, कोई बोलेगा 30, मैं कह रहा हूं तुम 24-25 क्वेश्चन सही कराओ, अब काम चल जाएगा। मान लो 25 क्वेश्चन भी आपने ठीक कर लिए, ये टारगेट लेके चलो, तो भैया टोटल कितना हो गया, 15-15, ये मान लो 45, 45 में 25 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 70 क्वेश्चन बन रहे हैं। 70 में से तुम 60 क्वेश्चन भी करे है ना, तो तुम्हें टीयर 2 के लिए रोकने वाला पैदा नहीं हुआ है, कोई नहीं रोक सकता है, बड़े आराम से बहुत तसल्ली से जाओगे। बट इतना स्कोर आपको करना है। अच्छा, ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं बेटा, आपके जो फॉर्म है ना, फॉर्म की संख्या ही बहुत कम आई है, फॉर्म की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास है, इससे ज्यादा बच्चों ने फॉर्म ही फिल नहीं करा है, ठीक है। तो तुम्हारी जो जितनी वैकेंसी आई है उसके आधार पर 100, 110, 115 बच्चों का वो है कंपटीशन एक सीट के लिए।
और अदर एग्जाम में देखोगे तो हजार हजार बच्चे, 700 बच्चे, 800 बच्चे लड़ते हैं एक सीट के लिए। आप सीजीएल में देखोगे 800 साढ़े 800 बच्चा लड़ता है, सीएचएसएल में 1100 1200 बच्चा लड़ता है एक सीट के लिए। यूपीएसआई में भी देख लो 350 पौने 400 के आसपास बच्चा लड़ेगा एक सीट के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है, 550 600 बच्चा एक सीट के लिए लड़ता है। तुम तो यहां सिर्फ और सिर्फ 100 110 बच्चे ही एक सीट के लिए लड़ोगे, और उसमें से भी कम से कम 40% बच्चा ऐसा होगा जो पेपर देने नहीं जाएगा। तुम देख लेना, आईबी का 40% बच्चा पेपर देने नहीं जाने वाला है। एग्जाम डेट अचानक से आ गई, बहुत बच्चे डर गए, बहुत बच्चों को लगेगा सेंटर दूर है, बहुत बच्चों को बहुत सारी चीजें लगेंगी और किसी एग्जाम्स में बिजी होंगे, तो कम से कम 40%, तुम देख लेना न्यूज़पेपर में आएगा कितने % बच्चों ने एग्जाम छोड़ा। तो इसीलिए कंपटीशन ज्यादा नहीं है, मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूं। अगर कोई कॉम्पिटिशन मॉक टेस्ट टफ बना रहा है तो बनाने दो, मॉक टेस्ट से सिलेक्शन थोड़ा ना होते हैं, सिलेक्शन तो फाइनल पेपर्स होगा, ये तो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है। आप देखो आपने जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उसमें कितना आपको मोटिवेशन मिल रहा है, कितने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, उसके आधार पर आप जाइए। तो ये मैंने आपको एक सेफ स्कोर बना दिया है कि आप 60 क्वेश्चन के आसपास लेके चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक पाएगी। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, बहुत अच्छे से पीवाईक्यू देखे हैं, सिलेबस देखें, उसके आधार पर इन टॉपिक्स को अंतिम समय में जरूर पढ़ के जाना बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिएगा। 40 मार्क्स का पूरा मामला है, सबसे ज्यादा यहीं से आएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक करंट अफेयर दोनों पर जोड़ दो, पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर पढ़ के जाओ। 6 महीने का सभी बच्चे पढ़ के जाएंगे, 2 महीने का और एक्स्ट्रा पढ़ लो, तो कम से कम 8 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जैन से लेके सितंबर तक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ डालो। अब आपको पॉलिटी में सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक्स पर ध्यान देना है? प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नर, इमरजेंसी, फंडामेंटल राइट और शेड्यूल्स, सबसे ज्यादा फोकस करिए आप इस पर। अगर मैं हिस्ट्री में बात करूंगा तो मॉडर्न इंडिया जो आपका 1857 का रिवॉल्यूशन था, गांधी एरा, फ्रीडम मूवमेंट, इस पर फोकस करेंगे बच्चों। ज्योग्राफी में रिवर्स, नेशनल पार्क, क्लाइमेट, सॉइल, एग्रीकल्चर, इन पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमी में बजट 2025 का अच्छे से पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से पढ़ लेना, आरबीआई बेसिक्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी और स्कीम्स को पढ़ के चले जाना। स्टडी जीके में कैपिटल्स, करेंसी, इंपोर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स को पढ़ के जाना है। डिफेंस और सिक्योरिटी में अग्नि, ब्रह्मोस, डीआरडीओ, इसरो लॉन्च, मिलिट्री एक्सरसाइज, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आपको थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेना है बच्चों। ठीक है, चलो अब मेन चीज क्या आती है बच्चों? मैथ्स के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं। लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए आप इन सारे चैप्टर्स को देख लीजिएगा और इनकी डेली आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और इंग्लिश के लिए ये टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे तो कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। अच्छा सुनो, अब आपको कहीं इस सारे कंटेंट को ढूंढने में कहीं दिक्कत आ रही है, आपके पास नोट्स नहीं है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं है, कोई ऐसा बैच नहीं है जिससे आप लास्ट डेज में रिवीजन कर पाओ, तो हमने जो शौर्य बैच निकाला था उस पर बहुत ज़्यादा प्राइस ड्रॉप कर दिया है कि भाई लास्ट में जिस भी बच्चे को हफ्ते 10 दिन में कुछ नोट्स चाहिए, कुछ रिवीजन करना है, किसी टॉपिक्स की नोट चाहिए, कोई सा टॉपिक रिवीजन करना है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा मैथ रीजनिंग का, या वो वीडियो पढ़ी है, वो सारा सब कुछ मामला पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है, आप वहां से जाइए और अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उस पर पैसा भी ड्रॉप कर दिया है। आप उसको कैसे खरीदोगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आप यूट्यूब पर जाइए बच्चों, ठीक है, जो ये क्लास देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, मैं अभी खोल के दिखा देता हूं आपको। ठीक है, आप उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, जैसे मैं आपसे बात करूं एक बार नीचे आना सभी बच्चे, आपका मामला यहाँ मिल जाएगा। जैसे ये वाली मेरी क्लास चल रही है अभी, ठीक है, चलो इसी क्लास के नीचे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जैसे ये आप जाओगे ना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना बेटा, ठीक है, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मोर पर क्लिक कर देना, तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ आपको लिंक मिल जाएगी, ये रही, ठीक है, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट बैच लिंक, ये रही, इस लिंक पर करिए, कूपन कोड ये है बच्चों SNJEET। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको वो पूरा बैच दिखाई दे जाएगा और प्राइस भी ड्रॉप हुआ है, आपको बहुत सस्ते दामों पर मिल रहा है। अभी जैसे ही कूपन कोड लगाओगे तो ये और भी सस्ता हो जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? ये पूरा बैच मिल जाएगा आपको, ये पूरा बैच मिल जाएगा, ये पूरा बैच मिल जाएगा, ये पूरा बैच मिल जाएगा आपको इसके अंदर। आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इतने सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आप लास्ट में मॉक टेस्ट लगाइए, ये स्टडी नोट्स मिल जाएंगे पूरे, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे टॉपिक वाइज अलग अलग, इनको आप कर सकते हो। कूपन कोड यहाँ अप्लाई कर दीजिए और आप इसको ले लीजिए, SANJEET। तो ये आपको मात्र कितने रुपए मिल जाएगा? 599 रुपये में मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच बच्चों।